हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष धारीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर करते जा रहे हैं वन बाय वन करके। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था फ्लेम फोटोमेट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज का हमारा जो नया स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका नाम है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लें। इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द अर्थ मेटल्स एंड द ट्रेसेस ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन अ सैंपल। ये हमारी एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक होती है जिसमें हम पता करते हैं, एनालाइज करते हैं, पता करते हैं अर्थ मेटल्स को या फिर किसी भी मेटल्स के ट्रेसेस को जो भी हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल होता है, सिंपल टू यूज़। इट कैन बी एनालाइज ओवर 62 एलिमेंट्स। ये हमारे 62 एलिमेंट्स को एनालाइज करने में भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब एक टाइम पे या अलग अलग टाइम पे हम इसको 62 एलिमेंट्स को पता कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ टेक्निक। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन जो है एक तरह एक टेक्निक होती है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मेटल एलिमेंट इन अ सैंपल। हमारे सैंपल के अंदर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट की कंसंट्रेशन कितनी है उसको पता करने के लिए हम इसमें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसमें आता है इसका प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका नहीं, हर किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फ्री एटम्स एंड गैसेस एटम इज जनरेटेड। जो फ्री एटम्स होते हैं और गैसेस एटम्स जो होते हैं हमारे सैंपल के अंदर जनरेट हो जाते हैं। एंड रेडिएशन कैन बी एब्जॉर्ब बाय द एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। और हमारी जो रेडिएशंस होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमारा एक सैंपल है और इस सैंपल में हमारे कुछ तरह तरह के इस सैंपल में हमारे तरह तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं और हमारे इन एटम्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी लाइट को एब्जॉर्ब करने की वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो जैसे भी इसमें हमारा कोई लाइट हम जैसे इसके अंदर कोई भी लाइट इसके अंदर हम पास कराएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने इसके अंदर अपनी ये रेडिएशन पास कराई, ये रेडिएशन इसके अंदर हमने इसमें पास कराया। तो हर किसी जैसे इसमें ब्लू की अलग रेडिएशन होगी एब्जॉर्ब करने की इंटेंसिटी, येलो की अलग होगी, वॉयलेट कलर की अलग इंटेंसिटी होगी एब्जॉर्ब करने की। तो इसमें से मान लीजिए कि हमारे ये हमने इसमें से इसके अंदर हमने 4 लाइट भेजी थी, 4 में से हमारी 2 बाहर निकली हैं तो बाकी इसमें एब्जॉर्ब हो गई। तो किस एलिमेंट ने कितनी एब्जॉर्ब की होगी इसको डिटरमाइन करने को कहते हैं। जो हम इसको डिटरमाइन करते हैं कि किस एलिमेंट की कितनी स्पेसिफिक, क्योंकि हम जानते होंगे कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि सोडियम है, ये हमारा सोडियम है, ठीक है, ये येलो वाले जो है ये हमारा सोडियम है, छोटी सी बात मान लीजिए। और हम जानते हैं कि सोडियम की जो इंटेंसिटी है लाइट की कुछ होती है और हम जानते हैं कि सोडियम अगर इसके अंदर प्रेजेंट होगा तो इस इंटेंसिटी पे पता लाइट को ऑब्जर्व करेगा। उसी तरह से हम जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई येलो कलर का जो मोलिक्यूल एटम है, इसके अंदर कुछ इंटेंसिटी होगी, ये कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ पे लाइट को ऑब्जर्व करेगा, ये येलो वाला कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ पे लाइट को ऑब्जर्व करेगा। तो इस तरह से उनकी लाइट वो कोई एलिमेंट किस इंटेंसिटी पर हमारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है उसके बेसिस पर हम पता लगा लेंगे कि ये एलिमेंट ये हो सकता है। तो ये हमारे इस एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सो दिस टेक्निक इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द एटम प्रेजेंट इन अ ग्राउंड स्टेट। ये हमारा जो होता है ये हमारा एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें हम अपने एलिमेंट्स को पता करते हैं कि वो हमारे ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट हैं या नहीं। उसके बाद इसका प्रिंसिपल है वो जो भी अभी हमने देखा था वो सेम टू सेम वही प्रिंसिपल है। उसके बाद इसमें हम ये बात आती है कि हम इसमें जब हमारी जो टोटल लाइट है हम उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे। मतलब हम इसमें जो लाइट होगी हम उसको पता कैसे करेंगे। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक ये फॉर्मूला होता है, पाई ई स्क्वायर अपॉन एम सी इंटू एन एफ। अब इनके फुल फॉर्म्स क्या होती है, मतलब इनका मतलब क्या क्या होता है वो देखते हैं। इसमें हमारा ये जो म्यू है इसका मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, कि लाइट की हमारी क्या फ्रीक्वेंसी होगी। इसमें एक सेकंड फ्रेंड्स, इसमें ये रहा, इसमें हमारा जो म्यू है इसमें हमारा जो ये म्यू है इसका मतलब होगा कि इसमें हमारी लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। इसमें हमारा जो ई है वो होगा हमारे चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। एक सेकंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप इसमें फॉर्मूला देख पा रहे होंगे, इसमें हमारा जो म्यू है इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ये हमारा ये रहा। उसके बाद हमारा ई है ये रहा, ई हमारा हो गया चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, एम से मास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी से स्पीड, एन से टोटल नंबर ऑफ
एटम्स विच कैन एब्जॉर्ब, और एफ से हमारे एबिलिटी ऑफ द ईच एटम एब्जॉर्ब, जो भी हमारे एटम्स की एबिलिटी है उनके एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हमारी ये कहलाई जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें हमारा द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, जो हमारी टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू के इंटू एन इंटू एफ। ये हम फॉर्मूला लगाते हैं, हमें टोटल एनर्जी जो भी हमारी लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो हमारी निकल के कैलकुलेट होकर आ जाती है। फ्रेंड्स इसके बाद इसमें हमारी आती है थ्योरी कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो वो किस थ्योरी पर वर्क करती है। फ्रेंड्स अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपने बताया था कि फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी किस थ्योरी पर वर्क करती है। ये भी फ्रेंड्स बिल्कुल उसी के जैसा है। जैसे कि मान लीजिए हमारी की ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में हमारा यहाँ पे कोई मतलब ये हमारा एनर्जी लेवल्स हैं, ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, ये इसमें हमारा कोई एटम प्रेजेंट है, और जब हम इस एटम पे कोई भी लाइट या रेडिएशन इसके ऊपर मतलब जब हम इसे कोई लाइट या रेडिएशन देते हैं तो क्या करता है, हमारा मूव हो जाता है नेक्स्ट स्टेट में, जैसे कि आप इस यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाता है। जब ये हमारा नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाता है तो ये भी हमारा फ्लेम फोटोमेट्री की तरह एब्जॉर्प्शन थ्योरी पर बेस होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसकी थ्योरी क्या कहती है। द ग्राउंड स्टेट एटम एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो जो एटम्स हमारे ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ये वाले एटम्स जो हमारे ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं कि स्पेसिफिक वेवलेंथ पर एंड एंटर द एक्साइटेड स्टेट, और मूव कर जाते हैं हमारे एक्साइटेड स्टेट मतलब हायर एनर्जी लेवल पर। जैसे कि तीसरे डायग्राम पर आप देख सकते हैं, ग्राउंड स्टेट एटम्स हैव कैपेबल फॉर एब्जॉर्बिंग रेडिएशन एनर्जी। जो ग्राउंड स्टेट होती है इसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कैपेबल होते हैं रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसके बाद इसमें हमारा ग्राउंड स्टेट एटम जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडिएशन के। ये सेकंड पॉइंट का जो है वो मतलब कंक्लूजन है थर्ड पॉइंट में कि ग्राउंड स्टेट में जो एटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे एब्जॉर्प्शन की। जितने ज़्यादा ग्राउंड स्टेट में एटम्स होंगे उतने ज़्यादा हमारा लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद इसमें हमारे नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा इंटरफेरेंस। फ्रेंड्स अगर आप हमारे रेगुलर लेक्चर्स को देख रहे होंगे तो हमने लास्ट लेक्चर में भी अपना बताया था कि हमारा इंटरफेरेंस क्या होता है। फिर भी एक बार हम आपको यहाँ पे बता दें कि इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस होता है कि मान लीजिए कि हमारा ये एक सैंपल है और इस सैंपल से हमने ये 4 लाइट पास कराई। 4 लाइट पास कराने के बाद हमारा 2 लाइट बाहर निकली, कुछ लाइट हमारे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे इसमें कुछ इंटरफेरेंस होंगे, तरह तरह के इंटरफेरेंस जनरेट होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस क्या क्या होता है और क्या होता है वो मैं समझा रहा हूँ। कितने टाइप के होते हैं वो आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे कुछ एटम्स हैं, कुछ रेडिएशंस ये भी शो करते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ पे इंटरफेरेंस का काम करते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना होता है किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि जो इतनी लाइट हमने यहाँ से सैंपल के अंदर पास कराई और कितनी हमारी लाइट बाहर निकली, इसको पता करते हैं। लेकिन अब जो भी एलिमेंट या जो कोई भी चीज़ इसको मेज़र करते हैं, इसी को तो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। लेकिन अब जो कोई भी चीज़ इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ मेज़र करने से रोकेगी उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, मतलब रुकावट करेगी। यहाँ से 4 लाइट भेजी, 2 बाहर आ गई, अब ये दोनों लाइट को मेज़र करने में जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे रुकावट करेंगी उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। द प्रोसेस टू डिटरमाइन द एटम प्रेजेंट इन अ ग्राउंड स्टेट विच इंटरफेरेंस विद द एनालिटिकल प्रोसीजर। कोई भी एटम जो कि हमारे ग्राउंड स्टेट प्रेजेंट होता है वो इंटरफेयर करता है हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ में कि कितनी लाइट हमारी एब्जॉर्ब हुई उसके साथ में। इसमें हमारा क्या होता है, इंटरफेरेंस डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस क्या होता है कि हमारी लाइट की इंटेंसिटी को डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर एलिमेंट का या एटम का पता नहीं चल पाता, क्योंकि हम लाइट की इंटेंसिटी के बेसिस पर तो एक एटम का पता लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें हमारा टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। ये हमारे 3 टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं। कौन से? स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, केमिकल और फिजिकल। स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस हमारा स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस हमारा लास्ट लेक्चर में भी आया था, फिर भी हम आपके यहाँ पे एक बार बता देते हैं कि स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस क्या होता है। मान लीजिए कि हमारी एक रेडिएशंस बनी है सैंपल के अंदर और वो हमारी कुछ लाइट को इस तरह से शो कर रहा है, लेकिन अगर हमारी कोई भी दूसरी लाइट इसी के ऊपर इसको ओवरलैप कर जाए तब हमें इन दोनों की इंटेंसिटी को पता करना मुश्किल हो जाएगा। और जब ये इस तरह से ओवरलैप करते हैं और इसे बोलते हैं जब ये दोनों लाइट आपस में दूसरे को ओवरलैप करते हैं इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस। तो दिस इंटरफेरेंस में भी कॉज्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एनी रेडिएशन। जो भी हमारी रेडिएशन जब उनका ओवरलैप हो जाता है विच इंटरफेयर एस्टिमेशन ऑफ द लाइट और रेडिएशन प्रॉपरली, जो कि हमारे इंटरफेयर मतलब रुकावट डालती हैं लाइट को या लाइट की
इंटेंसिटी को या फिर रेडिएशन को मेज़र करने में, ठीक है। इट कैन बी करेक्टेड बाय द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ द सोर्स। हम इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सोर्स के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करके हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा केमिकल इंटरफेरेंस। केमिकल इंटरफेरेंस क्या होता है? वो इंटरफेरेंस जो भी हमारा किसी भी केमिकल की वजह से या किसी भी केमिकल कंपाउंड की वजह से जनरेट होता है। देखते हैं क्या कहता है। अकर्स ड्यू टू इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड इन अ फ्लेम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हायर कंसनट्रेशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की ज़्यादा मात्रा प्रेजेंट होने की वजह से और उसके इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन की वजह से फ्लेम के अंदर से हमारा ये क्या होता है? केमिकल इंटरफेरेंस। अगर ड्यू टू द इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड इन अ फ्लेम में उसका इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हायर कंसनट्रेशन ऑफ कंपाउंड की हायर कंसनट्रेशन प्रेजेंट होने की वजह से। एंड उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? रिमूव बाय द यूज़ ऑफ हाई फ्लेम टेम्परेचर। ज़्यादा फ्लेम के टेम्परेचर को यूज़ करके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें फिजिकल इंटरफेरेंस। फिजिकल इंटरफेरेंस में क्या चीज़ आती है? फिजिकली जिन चीज़ों को हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि हमारी विस्कोसिटी, सोलवेंट, आयनाइजेशन। अब वन बाय वन करके हम इसमें एक एक को इनमें देखते हैं कि क्या होते हैं। इसमें आता है बोलता है हमारा विस्कोसिटी में जितनी ज़्यादा हमारी विस्कोसिटी होगी एब्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा। ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि जानते होंगे कि एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, उसी को बोलते हैं हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद आता है सोलवेंट। अगर हमारा ऑर्गेनिक सोलवेंट होगा, अगर हमारा सोलवेंट जो है वो ऑर्गेनिक होगा तो क्या करेगा? वो इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। एंड एक्वा सोलवेंट होगा तो हमारी लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देगा, जिसकी वजह से जो भी हमारा लाइट को मेजर करने में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा आयनाइजेशन। आयनाइजेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था, देख लेते हैं। इट इज़ अकर ड्यू टू द हाई फ्लेम ऑफ टेम्परेचर। हाई फ्लेम के टेम्परेचर की वजह से होता है, क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ वेपराइज्ड एटम बिकम्स आयनाइज्ड बाय द फ्लेम। ज़्यादा फ्लेम मिलने की वजह से हमारे कुछ एटम्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? आयनाइज हो जाते हैं। जैसे कि सोडियम था, ज़्यादा फ्लेम हमने इसको दे दिया तो ये सोडियम और इलेक्ट्रॉन्स में टूट गया, आयनाइज्ड हो गया, आयन्स की फॉर्म में आ गया, इस तरह से। एंड ओवरकम्स, इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? बाय यूजिंग द एटम विच इजीली आयोनाइज एट द लो टेम्परेचर। हम इसको इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं जो आयन्स हमारे लो टेम्परेचर पे आसानी से आयनाइज्ड हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आज हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर किया। आज हमने सबसे पहले तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन इंटरफेरेंस क्या होता है उसका थ्योरी, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, प्रिंसिपल पढ़ा, उसके बाद इसकी थ्योरी देखी, फिर उसके बाद इसका इंटरफेरेंस देखा। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं कमेंट सेशन में कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम अपने लास्ट लेक्चर में कवर करेंगे इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो, हमारे लेक्चर्स आप सभी को अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।